नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अच्छे हो, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों आपका द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पता है आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पता है आप लोगों को हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग तो भारत के संविधान के आर्टिकल पढ़ रहे थे और हम लोग देख रहे थे मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को, संविधान की विशेषताओं को, संविधान के संघीय ढांचे को, संविधान के एकात्मक और संघात्मक लक्षण को। आज हम लोग ये ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ देख रहे हैं? क्या लिखा हुआ देख रहे हैं? पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ऐसा तो पहले हम कभी देखे नहीं लिखा हुआ तब से ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। आप पहचानने का प्रयास करो। सॉरी, ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। ओके, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। क्या है सर ये? देखिए आप लोग, क्या है ये? कुछ तो है जो लिखा हुआ है। यस, कुछ तो है जो लिखा हुआ है। आप लोगों को पता है दोस्तों, रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग और डिकोडिंग। वाह, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों कि चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, अधिकांश एग्जामों में ये टॉपिक रखा हुआ मिलता है। तो इस टॉपिक की आखिर इतनी महत्वता क्यों है? चाहे वो एसएससी का हो और चाहे वो एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो और चाहे सिविल सर्विसेज में यूपीएससी का एग्जाम हो, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर रीजनिंग। और रीजनिंग के साथ कुछ टॉपिक रीजनिंग में जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सैलोलिज्म, डायरेक्ट दिशा परीक्षण, रैंकिंग और विलुप्त जो शब्द दिए होते हैं, श्रृंखला श्रेणी, ये सब टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। वेन डायग्राम और ब्लड रिलेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं मेरे प्यारे दोस्तों जहां से किसी भी एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वता है। और हमारे ही किसी व्यूअर ने, हमारे ही किसी स्टूडेंट ने इस टॉपिक को बताने के लिए या इस टॉपिक को जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। सो दोस्तों, मैं अपने अनुसार इस टॉपिक को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा, बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग उसको पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के सुनने का प्रयास करिएगा। पता है दोस्तों, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। अभी इस टॉपिक में तो बहुत मजा आने वाला है। क्या है कोडिंग डिकोडिंग? आप लोग दिन भर इसका उपयोग करते हैं, विशेषकर हमारे प्रेम करने वाले मित्र तो बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। इशारों जो इशारों में बात होती है ना, वो भी कोडिंग डिकोडिंग ही है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इशारे, जैसे ऐसा कुछ भी इशारे। ये क्या है? नॉन वर्बल लैंग्वेज है। इशारा क्या है? नॉन वर्बल लैंग्वेज है। और जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है? वर्बल लैंग्वेज है। इशारों से जो हम बात करते हैं वो वर्बल है। इसको हम लोग उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। जो साइकोलॉजी वाला टॉपिक दे रखा है, मनोविज्ञान वाला दे रखा है, और जो इंटरपर्सनल स्किल वाला है, डिसीजन मेकिंग वाला है, उसमें और अच्छे से हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग भी कुछ ऐसी ही चीज होती है क्या? आखिर इसको क्यों पढ़ाया जाता है? इसको पढ़ाया जाता है ताकि कुछ बातें दो लोगों के बीच ही रहे, वो तीसरे तक ना पहुंच पाए। जैसे हमारे आपके बीच में कोई बात है तो हम अब लोग शब्द, भाषा, अक्षर, ये सब वाक्य, जैसे सबसे पहले क्या आएगा? शब्द आएंगे छोटे छोटे से, फिर उससे अक्षर बनेगा, फिर वाक्य बनेगा, फिर पूरा वाक्य बन जाता है। तो सबसे पहले इनिशियल में जाओ, जैसे आ, अल्पा, बड़वा, इनको देखो, फिर एबीसीडी को देखो, आप 26 अक्षरों को, उसमें स्वर और व्यंजनों को देखो। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप ये चीज देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि चीजें बनी कैसे हैं, भाषा का विकास कैसे हुआ है, कौन पहला व्यक्ति रहा होगा जो भाषा का उपयोग किया होगा, और कौन रहा होगा जो बोला होगा, कौन रहा होगा जो उस भाषा को समझा होगा। आज हमारी बहुत सारी भाषाओं के टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बट हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि शब्द, अक्षर और संयुक्त वाक्य कैसे बनता है, और उन वाक्यों का उपयोग हमें ऐसे करना है कि दो लोग हम दो लोग हैं, उन दो लोगों की जो बातचीत है वो दो लोगों के बीच में रहे, तीसरे में ना पहुंच पाए। तो कोडिंग डिकोडिंग के मतलब से माध्यम से हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति अपनी किसी बात को किसी विशेष संदर्भ में, जैसे कि वो किसी अक्षर का उपयोग करेगा। जैसे हम कहेंगे कि तुम कल वहां मिलना जहां पर पान की दुकान है और वहां एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है। ये क्या है? ये कोई दूसरा जान पाएगा कहाँ मिलना है?
ये केवल सामने वाला जानता है और मैं जानता हूँ कि बरगद का पेड़ कहाँ लगा है और पान की दुकान कहाँ पर है, या छोला भटूरे की दुकान कहाँ पर है ना, या अग्रवाल स्वीट्स की दुकान कहाँ पर है। तो ये दो लोग जान रहे हैं, और उसको डिकोड कौन करेगा? वो तीसरा व्यक्ति जब सुनेगा तब उसको डिकोड कर पाएगा ना, लेकिन तीसरा व्यक्ति जब उसको सुनेगा तो वो जान ही नहीं पाएगा यार कि कौन से अग्रवाल की दुकान की बात हो रही है, कहाँ पर ये दुकान है। इतना बड़ा, जैसे इतना बड़ा दिल्ली है, दिल्ली में वो पान की दुकान और वो पेड़ कहाँ देखेंगे। तो वैसे ही आप लोग जानते हैं मेरे दोस्तों कि हमारी कुछ सेवाएं होती हैं, जैसे आईवी हुआ, रॉ हुआ, रियल एनालिसिस विंग्स हुआ और इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ। ये कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जिनमें से बहुत ही गुप्त, और इन सेवाओं के अतिरिक्त कुछ गुप्त सूचनाओं को अपने पास रखना होता है। जैसे फॉरेन रिलेशन में भी, जैसे हमने एक शब्द लिख दिया, सपोज दैट, या हमने एक शब्द लिख दिया राम, ठीक है, और राम को क्या कर दिया हमने, MAR, मार। हम कहेंगे कि मार से तुम कल मिल लेना, और मार को डिकोड कैसे करना है, हमने बिजनेस पर्सपेक्टिव में कहा है। अब मार कौन सा भाई, किस मार से मिलना है हमको, लेकिन हमने बता दिया कि जो मार है उसका कैसे क्या लिखा हुआ है, एक अक्षर को आगे पीछे किया गया है, तो क्या बन जाएगा, राम बन जाएगा। तो तुम किससे मिल लेना, राम से मिल लेना। दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग हमको पढ़ना ही क्यों है, और डिकोड क्या होता है और कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। अपने किसी अर्थपूर्ण वाक्य को, किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में प्रकट करना ही क्या है, अर्थहीन शब्द में प्रकट करना ही क्या है, कोड है। और जब वो डिकोड करता है तो अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये मार है, ये मार है, मार क्या है, डिकोड है। मार क्या है, कोड है, उसको डिकोड कैसे करेगा, राम में करेगा। तो वो अर्थ विहीन शब्द को क्या बना देगा, अर्थपूर्ण बना देगा। ये तो विशेष चीज है जो आपको समझनी है कि कोडिंग डिकोडिंग हो क्यों रहा है। जैसे मैंने कहा, मैंने सामने वाले को कहा कि गिलास को क्या बोलते हैं, गिलास को बोलते हैं पतंग। मैंने कहा कि आप पतंग में पानी लेके आओ जरा, तो सामने वाला तो हंसेगा ना, बोलेगा यार पतंग में कोई पानी लेके आता है क्या, पतंग में कोई पानी लेके आता है क्या है। लेकिन सामने वाला तो समझ रहा है ना कि मैंने उसको गिलास को पतंग कहा है। तो एक क्वेश्चन ऐसा बहुत पूछा जाता है कि आकाश को बादल कहा जाता है, बादल को पक्षी कहा जाता है, और पक्षी को, बादल को पक्षी कहा जाता है, और पक्षी को हवा कहा जाता है, पक्षी को हवा कहा जाता है। तो बताओ पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी कहाँ उड़ेंगे, आप सोचो कहाँ उड़ेंगे, सोच रहे हैं। आकाश को बादल कहा जाता है, बादल को पक्षी कहा जाता है, और पक्षी को हवा कहा जाता है। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, कहाँ उड़ेंगे सोचिएगा आप लोग, कहाँ उड़ेंगे पक्षी, कहाँ उड़ेंगे। आकाश को बादल कहा जाता है, कहाँ उड़ेंगे, बादल में उड़ेंगे। इस प्रकार की डिकोडिंग है, कितना मजेदार है। खेल खेल में तो खेलते हैं इसको हम, क्या एबीसीडी के साथ खेल रहे हैं, ईबीसीडी के साथ खेलना है, शब्दों के साथ खेलना है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक और मिलेगा कहाँ, है ना, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। दोस्तों डिकोडिंग और कोडिंग डिस्कस करने से पहले मैं खुद बता दे रहा हूं कि यूपीएससी का और स्टेट पीएससी का मेरा काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और यूपीएससी का मैंने 3 बार सीसेट क्वालिफाई किया है, सीसेट 3 बार क्वालिफाई किया है, 15 में, 16 में, 18 में, आई थिंक 19 में, बट जीएस क्वालिफाई नहीं हुआ। और जब मेरा जीएस क्वालिफाई हुआ तब मेरा सीसेट क्वालिफाई हुआ। देख रहे हैं कितना टफ बना दिया यूपीएससी का सीसेट का पेपर, है ना। खैर ये तो अपनी आत्मवेदना है, ये तो अपनी आत्मपीड़ा है कुछ फेलियर्स को लेकर के। बट आप लोग उस फेलियर को फेस ना करें, इसलिए हम बहुत टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे एग्जाम्स का सिलेबस और पैटर्न बहुत टफ होता जा रहा है। तो हमको वो एग्जामिनर हमारे अनुसार अपने आप को नहीं बनाएगा, बल्कि हम लोगों को अपने आप को इतना प्रैक्टिस कर करके इतना योग्य बना लेना है, इतना एलिजिबल बना लेना है कि हम इस ऐसे टॉपिक को बहुत ही कम समय में जल्दी से टैकल कर पाए, जल्दी से सॉल्व कर पाए, है ना दोस्तों, राइट। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग क्या होता है, अर्थपूर्ण भाषा को अर्थविहीन भाषा में कन्वर्ट करना ही कोडिंग कहलाता है। और अर्थविहीन भाषा को, जैसे अब कोई अर्थ है क्या इसका, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये देखो STVXY, इसका कोई अर्थ है क्या, कोई अर्थ है क्या इसका, आप कुछ सोचो, कोई अर्थ है क्या STVXY का, कोई अर्थ है क्या इसका, नहीं। अब इसको मैंने कहा कि STVYX को
संसद कहते हैं। STBYX को संसद कहते हैं, है ना। STBYXYZ को संसद कहते हैं। अब जहां मुझे ये भाषा या जिन दो लोगों के बीच में बात हुई है तो हमने उनको क्या कह दिया है कि STBYXYZ में आज इस बिल पर चर्चा होगी। कहाँ होगी? STBYXYZ में। और STBYXYZ को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ऐसे आप खुद इतने सारे क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। दोस्तों, कक्षा 5 से लेकर और जो हमारे जो नवोदय में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये वेन डायग्राम, सेलोनिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण और वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, ब्लड रिलेशन, श्रृंखला श्रेणी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है इसके बारे में और अच्छे से सीखना है। हम दूसरों की फेलियर से अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, उन गलतियों से हम बच सकते हैं जो सामने वाला किया या जो सामने वाला कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस। अब कोडिंग डिकोडिंग में है क्या? सांकेतिक कूट भाषा। कूट भाषा में कोई बात व्यक्त की गई है। एक कोडिंग डिकोडिंग कोई भी बात है, जैसे मैंने कहा कि रात को दिन कहते हैं, रात को क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। रात को क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। और दिन को क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं। दिन को क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं। तो दूल्हा किस पे बैठेगा? दूल्हा किस पे बैठेगा? दूल्हा किस पे बैठेगा? अरे दूल्हा घोड़े पे ही बैठता है ना, दूल्हा घोड़े पे ही बैठता है ना। दिन को क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं। और घोड़े को क्या कहते हैं? घोड़े को क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। तो घोड़े को क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। तो दूल्हा किस पे बैठेगा? स्वाभाविक सी बात है भाई। दिन को घोड़ा कहते हैं, दिन को घोड़ा कहते हैं और घोड़े को आकाश कहते हैं। घोड़े को आकाश कहते हैं, दिन को घोड़ा कहते हैं। दिन को क्या कहते हैं? घोड़ा। और घोड़े को क्या कहते हैं? आकाश। दिन को क्या कहते हैं? घोड़ा। और घोड़े को क्या कहते हैं? आकाश। तो दूल्हा कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा? आप लोग जरा विचार करिए। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, दूल्हे को कहाँ बिठाना है आप ही जानो भाई। मैं नहीं बिठा सकता दूल्हे को कि दूल्हे को घोड़े पे बिठाना है कि दिन पे बिठाना है कि आकाश पे बिठाना है। दिन को क्या कहते हैं? घोड़ा। घोड़े को क्या कहते हैं? आकाश। दिन को क्या कहते हैं? घोड़ा। और घोड़े को आकाश। घोड़े को आकाश। अब दूल्हा कहाँ बैठेगा ये आप ही बिठाओ, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूँ कि अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं, उसको हम बहुत मजेदार तरीके से भी देखने का प्रयास करते हैं। वो 26 अक्षर कौन से हैं? 26 अक्षर है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओहो वाह वाह, क्या हम बचपन में पहुंच गए हैं? क्या हम बच्चों की क्लास में बैठे हैं क्या ABCD पढ़ रहे हैं? सोच लीजिए, आप बच्चों की क्लास में बैठे हैं कि कंपटीशन की क्लास में बैठे हैं? आप कहाँ बैठे हैं ये आप खुद सोच लीजिए। लेकिन हम लोग ABCD पढ़ रहे हैं, ये रियलिटी है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ABCD पढ़ रहे हैं, ये रियलिटी है। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26, 26 में से जो 26 वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उसमें अल्फाबेट्स जो होते हैं हमारे, उसमें से स्वर कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? स्वर कौन से होते हैं? स्वर होते हैं AEIOU। और व्यंजन कौन से होते हैं? बाकी जितने हैं सब व्यंजन है। अब इनको हम क्यों देख रहे हैं? इनको हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो ABCD के 26 अक्षर हैं, कोडिंग डिकोडिंग में इन्हीं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, इन्हीं के साथ खेल खेला जाता है। बहुत प्यारा खेल खेला जाता है। कभी 2 अंक का डिफरेंस, कभी 3 अंक का डिफरेंस, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से। कैसे पकड़ेंगे आप क्वेश्चन को? ये डिपेंड करता है। ऊपर से ये लिख देगा कि कैट को क्या, कैट है जैसे CAT, ठीक है, जैसे CAT कैट है। और कैट का कितना होता है? C का 3 होता है, A का 1 होता है, 20, T का 20 होता है। तो कैट को बोल देगा कि 3120 कहते हैं, तो मैट को क्या कहा जाएगा? लो, ये बन गया लो क्वेश्चन। तो मैट को क्या कहा जाएगा? कैट को अगर 3120 कहते हैं तो मैट को क्या कहा जाएगा? सोच लो आप, मैट को क्या कहा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। C का नंबर 1 है, C का नंबर 3 है, A का नंबर 1 है, T का नंबर 20 है। तो 3120 अगर आप पहचान गए कि कुछ तो नहीं किया है इसमें, केवल नंबर ही तो रखा हुआ है, तो आप देख लो M का नंबर कितना होता है? M का नंबर 13 होता है, A का नंबर कितना होता है? 1 होता है और 20 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 13, 1 और 20, 13,120, 1310,
13120, ये है कैट और ये है मैट। अब आप बोलेंगे कि सर हमको ये चीज़ याद नहीं होती है, हमको अक्षर याद नहीं होते हैं, तो सबसे पहले उल्टा नीचा मतलब उल्टा देख लेते हैं। जैसे ए का उल्टा क्या होगा, जेड, बी का उल्टा क्या होगा, वाई। इसी प्रकार बी का उल्टा, ए का उल्टा क्या है, जेड, बी का उल्टा वाई। इसी प्रकार एम का उल्टा क्या होगा, मन, एम का उल्टा मन, और एल का उल्टा ओ। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो मतलब एल ओ, लो मतलब एल ओ, उल्टा है जस्ट। याद करने का वेरी वेरी सिंपल तरीका, पहले आप 13 अक्षर ऐसे लिख लो, फिर 13 अक्षर जस्ट उसी के नीचे से ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा उल्टा क्रम। क्या हो जाएगा, उल्टा। कौन किसका उल्टा है, देखो मन, देखो मन, मन देखो, ये लो देखो, ये पी के देखो, ये जे क्यू देखो, ये आई आर देखो, इंटरनेशनल रिलेशन, ये हाई स्कूल देखो, ये जीटी रोड देखो, ये उफ देखो, ये इवनिंग देखो, ये डी डब्ल्यू मैकडोनल्ड देख लो, ये सी एक्स देखो और बी वाई देखो। जस्ट सब एक दूसरे के उल्टे हैं मेरे डियर फ्रेंड्स, सब एक दूसरे के उल्टे हैं। 13 अक्षर, 13 शब्द, 13 अल्फाबेट आप ऐसे लिख लीजिए और 13 अल्फाबेट उसी के नीचे जस्ट ऐसे लिख लीजिए, और आप देखेंगे कि जस्ट सब एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। और याद करने का तरीका क्या है, मन, एम एन मन, एल ओ लो, मन हो गया, लो हो गया। पी के कहाँ घूम रहे हो भाई साहब आप, भाई साहब पी के कहाँ घूम रहे हो आप, पी के मत घूमा करो, किसी को गाली गलौज दे दोगे, लोगों को दिक्कत हो जाएगी। पी के मत घूमा करो यार प्लीज। और पी के आप जीटी रोड पे घूमने लगते हैं। हाई स्कूल आपने किया नहीं है, किया है, जब हाई स्कूल आपने किया नहीं, हाई स्कूल आपने किया नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन का आपको कोई ज्ञान नहीं है, और आप पी के रोड पे क्यों घूम रहे हो मेरे प्यारे दोस्त। आपका घर पे मन नहीं लगता क्या, आपका घर पे मन नहीं लगता क्या, ये मन जो है घर पे लगाओ ना। ये तुम पी के तुम जीटी रोड पे काहे घूम रहे हो, तुमने हाई स्कूल किया नहीं है, तुम्हें आईआर पता नहीं है, तुम्हें आईआर पता नहीं है, तुम क्यों घूम रहे हो, तुम्हारा मन घर पे नहीं लगता क्या। उफ उफ क्या बात है, उफ क्या बात की तुमने, उफ 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 क्या बात की तुमने। घर पे मन लगता होता तो जीटी रोड पे क्यों घूमते हम। हमें मान लिया कि इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ पता नहीं है, हमने हाई स्कूल नहीं किया है। इस प्रकार से आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ए का उल्टा जेड सबको पता है, बी का उल्टा वाई सबको पता है, सी का उल्टा एक्स सबको पता है। जितने जल्दी आप इसको अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे और आपको जल्दी जल्दी चीजें याद आएंगी, उतना ही आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और क्वेश्चन में गारंटी के साथ आप क्वेश्चन सही करके आएंगे, देयर इज नो डाउट, देयर इज जीरो डाउट, आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब सर हमें उसके नंबर्स भी तो याद नहीं होते सर, क्या बात कर रहे हो, नंबर याद नहीं होते आपको, आपको नंबर याद नहीं होते, आपको नंबर याद नहीं होते। नंबर में क्या है, देखो नंबर में क्या है, एक वर्ड हम बता रहे, इजोटी, इजोटी, इचोटी, इजोटी, इचोटी, इजोटी, इजोटी आप याद कर लो, 5 अक्षर, आपको 5 नंबर याद हो गए। इजोटी क्या होता है सर, ई जे ओ टी वाई, इजोटी का मतलब क्या होता है सर, इजोटी का मतलब होता है इजोटी, इजोटी, इजोटी आप याद कर लो, आपको बाकी के 5 5 5 10 15 20 25। ये देखो इजोटी क्या होता है, ये देखिए आप इजोटी क्या होता है। हमने इसलिए लिख लिया था कि हमारा टाइम चला जाता है लिखने में, तो हम इसलिए पहले से लिख लिए थे व्हाइट बोर्ड पर, अपने प्यारे से व्हाइट बोर्ड पर। एंड थैंक्स अलॉट टू माय व्हाइट बोर्ड, टू माय मोबाइल एंड टू माय स्टैंड ऑफ मोबाइल, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, all the support of all these goods, so I have to pay gratitude of my all resources, this case mobile stand. And today I am not using the voice recorder. Why? Because I am thinking it is not good for the good voice. अच्छी आवाज नहीं आ रही थी, शायद हमारे कुछ दोस्तों ने इस चीज को लेकर के कहा है कि आवाज में क्लियरिटी नहीं है, और इतना अच्छा हमारे पास रिकॉर्डर तो है नहीं कि हम उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सके, अपनी वॉइस को आप लोगों तक पहुंचा सकें। सो हमने क्या किया, आज उसको हम उपयोग करके नहीं देख रहे हैं। तो इजोटी क्या, इजोटी हम इन सब अपनी संसाधनों को थैंक्स बोल रहे हैं जो हमारी वीडियो को अपलोड करने में या रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता कर रहे हैं। इजोटी देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये है इजोटी और ये है सी फाइलोरास। तो सबसे पहले आप इजोटी को देख लीजिए, और ये है DHLPTX, लपेट दो इसको, कायदे से लपेट दो इसको तुम मेरे प्यारे दोस्तों, कायदे से लपेट दो इसको तुम मेरे प्यारे दोस्तों।
उल्टे उल्टे अक्षर आपको पता चल गए। वैसे ही दाएं बाएं होते हैं, वैसे ही दाएं बाएं होते हैं। आप अगर ABCDEFG लिख लेंगे ना तो वो दाएं बाएं का भी हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये जो मेरा है ये मेरा राइट है और ये जो मेरा है ये मेरा लेफ्ट है। हमेशा मेरा राइट लेफ्ट ही इन अक्षरों में राइट लेफ्ट के रूप में काम करेगा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। तो अब वीडियो में हो सकता है चेंज हो जाए क्योंकि मैं सामने फ्रंट कैमरे से यूज कर रहा हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा, जो भी आप स्ट्रेट खड़े होते हैं आपका ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। और उसी प्रकार से आपको सोचना है कि लेफ्ट से, जैसे वो कह देगा कि ABCD लिखा हुआ है, ABCD लिखा हुआ है, तो ABCD जैसे हम लिखते हैं उसके प्रारंभ से 9 अक्षरों के बाद, उसके प्रारंभ से 9 अक्षरों के बाद 9 अक्षर तक, 9 अक्षरों के बाद वहां से 9 अक्षर के दाएं लेवा, 9 अक्षर के दाएं, 9वें अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा अक्षर है ना? मजा आया? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? मजा आ रहा है ना? अरे बहुत मजा आएगा। हम लोग पता है ऐसे ऐसे मजाक में इसको सीख लेंगे, हंस के सीख लेंगे। एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ योर इंटेलेक्चुअलिटी, योर एलिजिबिलिटी, योर इफिशियंसी। अब वो एजुकेशन है जो आपको आपके माइंड को शार्प करेगी, आपके माइंड को बहुत ही शार्प करेगी। इसके साथ ही साथ आप किसी भी चीज के विषय में बहुत ही जल्दी से निर्णय ले पाएंगे। इतना आपको अपनी माइंड को, अपनी बुद्धि को शार्प करना है। ये हुआ इजोटी। EJOTY। इजोटी मतलब E मतलब 5, J मतलब 10, O मतलब 15, T मतलब 20 और इजोटी Y मतलब 25। तो ये 5 अक्षर आपको याद हो जाएंगे। आप इन 3 कोड को याद कर लेना। कभी भी एग्जामिनर में जाएं तो इनको पहले कहीं पेंसिल से आप लिख लिया करिए और उसके बाद फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 5 की टेबल है। सी फाइलोरक्स ऐसे 4-5 बार बोलिए दिन में, 4-5 बार बोलिए सी फाइलोरक्स। अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है सी फाइलोरक्स तो सी का नंबर 3, एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, सी फाइलोरक्स, आर का नंबर 18, सी फाइलोरक्स, यू का नंबर 21 और एक्स का नंबर 24। ऐसे आपको याद करना है। मस्त जो भी मेरे बताते जाओ, याद करते जाओ, लिखते जाओ, पढ़ो, मेमोराइज करो। जितना मेमोराइज कर सकते हैं मेमोराइज करो। ओके दोस्तों, फिर DHLPPX, ये 4 की टेबल है। 4, 8, 12, 16, 20 और 22। 4, 8, 16, 12, 20 और 24। 20 और 24 ये किसकी टेबल है? 4 की। एक 5 की टेबल है, एक 3 की टेबल है, एक 4 की टेबल है। तो हमें कितने अक्षर याद हो गए? हमको कितने अक्षर याद हो गए? 5 और 9। 5 और 9 कितने होते हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 5, 13 और 13 और 6, 19 वर्ड तो हमको वैसे ही याद हो गए। कितने सारे याद हो गए आपको पता है? 19 हो गए। बचे कितने? 7 ही तो बचे मेरे दोस्तों। 7 में क्या है? जब 19 ऐसे याद हो गए तो 7 ही तो बचे। अब मैं आपको पूछूं 20 का नंबर कितना होता है? 20। M का कितना होता है? 13। N का कितना होता है? 14। C का कितना होता है? 3। D का कितना होता है? 4। ऐसे तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए। I का कितना होता है? 9। H का कितना होता है? H का कितना होता है? 8। ऐसे होता है क्या? H का 8 होता है। S का कितना होता है? T का कितना होता है? 21। T का कितना होता है? 20। 21 में कौन सा वर्ड आता है? T के बाद क्या आता है? U भी आता है ना, T के बाद U आता है ना, तो 21 होगा। V। ऐसे आप लोगों को याद करना है। अपने दोस्तों से, मित्रों से बात करते समय पूछते रहिए, बताते रहिए। ये हुआ हमारा रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। और इस प्रकार से जब हमें नंबर याद हो जाएंगे तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उस क्वेश्चन को टैकल करने में हम योग्य हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत प्रैक्टिस कर करके हम जान पाएंगे कि इनका उपयोग कैसे हो रहा है, कौन से विधि का, कौन से नियम का उपयोग किया गया है, किस विधि से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, किस नियम से सॉल्व हो रहा है। वहाँ उल्टा लिखा हुआ है कि ऊपर नीचे लिखा हुआ है कि दाएं बाएं लिखा हुआ है कि उसने शब्दों के 1-2 गैप कर करके पूछे हैं कि जैसे यहाँ S को W लिख दे और T को वो V लिख दे तो एक अंक का गैप हो जाता है। तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। और अभी हम लोग वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण, इन सब चीज़ों और श्रेणी श्रृंखला, उनमें श्रृंखलाएं कैसे बनती हैं
और जो अपना क्या बोलते हैं ग्रुपिंग वाला कि एक मेज है, उसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए बी के बाएं बैठा हुआ, बी सी के दाएं बैठा हुआ है, सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, है ना। सेरलिज्म है, सभी हाथी को गधे कहा जाता है, सभी गधों को घोड़े कहा जाता है, सभी घोड़ों को पेड़ कहा जाता है, कुछ पेड़ गधे हैं, कुछ हाथी गधे हैं, कुछ हाथी गधे हैं, कुछ पेड़ गधे हैं, कुछ गाय गधे हैं। तो ये क्या है, कुछ हाथी गधे, कुछ पेड़ गधे। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फिर पूछता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी पेड़ को घोड़ा कहा जाता है, सभी घोड़ों को गधा कहा जाता है, और कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ घोड़े गधे हैं। ये बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप हमारे साथ। इसलिए हमसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। ओके, थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स।